नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके भारत। इस समय इलेक्शन का दौर है। लगातार अपनी अपनी पार्टियां जो है वो कैंपेन चला रही हैं। आज खास बातचीत करेंगे डीडीसी सुंदरवनी राजेंद्र शर्मा। काफी देर से ये बीमार थे। लोगों का ये कहना था कि ये पार्टी से जो है वो निराश है, लेकिन आज हमें यहाँ पर मिले, इन्हीं से जानेंगे क्या कारण था। सर, सबसे पहला ये सवाल रहेगा, लोगों के अंदर ये बात थी कि डीडीसी राजेंद्र शर्मा जो है वो पार्टी से नाराज हैं, वो यहाँ पर नहीं है। आखिर बात क्या थी? थैंक यू सिद्धू जी। मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी से नाराज हम हो ही नहीं सकते। पार्टी हमारी माँ है। तो मैं आपको, हमारा नारा ही ये है कि फर्स्ट पार्टी और सेकंड जो है नेशन, और उसके बाद हम हैं। हम पार्टी के साथ नाराज नहीं हो सकते, ना ही कैंडिडेट से हमारी कोई नाराजगी। हमारी लड़ाई थी मैंडेट तक। जब मैंडेट पार्टी ने डिसाइड कर दिया, उसके बाद हमारा झगड़ा जो लड़ाई थी वो खत्म होगी। अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हमने अपनी पार्टी को पार्टी का कैंडिडेट जिता के आगे असेंबली में भेजना है। वो हमारा कर्तव्य है और हमें भेजना ही भेजना, और अच्छी लीड से जिता के भेजना है। तो क्या कारण रहा कि काफी देर बाद जो है आप सामने आए? क्या मैं बीच बीच में आता रहा, आपसे मुलाकात हुई, लेकिन मुझे आपको बताऊं कि पिछले दिन कोई स्ट्रोक हो गई थी और मुझे दिल्ली जाना पड़ा है। दिल्ली रहा था 10-12 दिन में, दिल्ली में मेरा इलाज चल रहा था। और आज ही मैं दोबारा जम्मू रीचेक के लिए गया हुआ था। अभी रीचेक करा के आ रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे थोड़ा मना किया है कि बोलना थोड़ा कम है, स्ट्रेस कम लेना है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा हजूम में जाता नहीं हूँ। लेकिन कल 3-4 दिन में गाड़ी लेकर तैयार तक डोर टू डोर जितनी कैंपेन में कर सकता था वो कर रहा हूँ, और कल से फिर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। और मुझे हर घर जाके अपने वोटरों से ये अपील करनी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करो, और आने वाले समय में जो आपकी पीछे त्रुटियां रही हैं, जो डेवलपमेंट में कमियां रही हैं, वो हमारे कैंडिडेट जो है वो आने वाले समय में पूरी करेंगे। आप किस तरीके का समर्थन लोगों का मिल रहा है? क्योंकि कुछ तबका नाराज था, उन लोगों का समर्थन अब किस तरीके से मिल रहा है? क्या घर वापसी हो रही है? बिल्कुल घर वापसी हो रही है। कोई इतनी ज्यादा नाराजगी नहीं थी लोगों की, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों की धड़कन है, और लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बैठे हुए हैं। सिर्फ छोटे मोटे जो शिकवे आपस में होते हैं वो हम जाके दूर करते हैं, और लोग बिल्कुल मोदी जी को वोट कर रहे हैं और हमारे कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। और हमारा कैंडिडेट जो है बहुत बड़ी लीड लेके निशारा कालाकोट, सारी सुंदरबनी कालाकोट कांस्टिट्यूंसी से जीते। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी दोनों सीटें जहां से निकलेगी, क्या निशारा ये और क्या कालाकोट सुंदरबनी की दोनों सीटें जो हमारी अच्छी लीड लेके हमारे दोनों कैंडिडेट कामयाब हो जाए। क्या जिस तरीके से काम जो है जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किए हैं, त्रुटियां रही हैं, आवास प्लस की बात हो, कुछ भी हो, क्या लोग जो है किस तरीके से, क्या लगता है आप लोग किन चीजों को देखकर इस बार जो है वो वोटिंग कर रहे हैं? मैं आपको ये बता दूं कि नाराजगी वहां पे होती है जो काम करता है। जो काम ही नहीं करता उससे क्या नाराजगी? भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है। उसने काम किए हैं। जो लोग बेनिफिट से वंचित रह गए हैं, उन लोगों में थोड़ा शिकवा है, वो आने वाले 5 साल में हमने दूर करना है और दोबारा मोदी जी को सेंटर में लाना। अगले जो 29 के बाद जो सरकार बनेगी वो उसी में मोदी जी आएंगे, क्योंकि हम काम करेंगे तो वो आएंगे। और जो आपने मेरे से पॉइंट किया आवास प्लस का, आवास प्लस स्कीम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आवास प्लस नई स्कीम चली है, और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन खत्म होते ही जो है ऐप खुल जाएगी, दिल्ली से ऐप खुलेगी, और जितने भी लोग हमारे रहते हैं, वंचित रहते हैं, यानी मकानों से या और कोई बेनिफिट जो लोगों का जो रहता है, सबको बेनिफिट दिया जाएगा। और हर एक बंदे को पक्का मकान, जो मोदी जी का वादा है कि हर एक किसान को, हर एक अर्बन एरिया के जो गरीब लोग, बीपीएल लोग हैं, उनको सबको मकान दिया जाएगा और पक्का मकान दिया जाएगा। तो ये थे डीडीसी सुंदरवनी। आपको बता दें कि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो है कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा तोहफा जनता को मिलेगा आवास प्लस का। क्या कहेंगे आप? वहां देवक के मंडल प्रधान हैं, लेकिन देवक के अंदर भी वो काफी ऐसी चर्चाएं पहले चल रही थी, लेकिन अब क्या कहेंगे आपकी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आप मैंडेट जिताने में काम करेंगे? देखो, ऐसा है कि चर्चाएं तो बहुत चलती हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं ना, हम सुबह से लेकर शाम तक अगर गिनती भी करते रहे तो वो काम खत्म नहीं होते। लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर कर देता हूं कि आज के जो 80% हिंदुस्तानी हैं, उसमें चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे हमारे हिंदू हैं, तो उसमें क्या है कि उन सब का
एक शांत देश में रहने का उनका मन है। वो चाहते हैं कि देश में शांति होनी चाहिए, माहौल शांत होना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हम आराम की जिंदगी जिए, आतंकवाद मुक्त देश होना चाहिए। और पूरा हिंदुस्तान ये जानता है अगर आतंकवाद मुक्त देश किसी ने किया है वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। जे आप भी जानते हो कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हालत होती थी, तो आज हमें पहले से बहुत शांति मिली है। कहते हैं कि शाम को तो मार दिया है, लेकिन अभी उसकी दुम में जो विष है, अभी भी कुछ आतंकवादी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि आतंकवाद से हिंदुस्तान को मुक्त करना है, तो उसके लिए वो बिल्कुल अपने लगे होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं मंडल देवक की बात करूं, पांच पंचायतें हमारे पास हैं मंडल देवक में, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो 10,000 कुछ बोर्ड है उसमें से हमारा 85-8600 जो बोर्ड है वो पोल होना है। और मुझे गर्व से कहता हूं कि हम 7,500 बोर्ड जो है मंडल देवक से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और काला कोट सुंदरबनी से अपने एमएलए सबको जिता के हम उसको संसद में बिठाएंगे। और अपने 2 शब्दों में आपने जवाब देना इस चीज का कि क्या इस बार जनता जो है किस चीज को देखकर वोट करेगी? क्या डेवलपमेंट को देखकर वोट कर रही है या फिर किसी और? देखो, जनता जो वोट कर रही है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की जितनी भी स्कीमें हैं, जो उन्होंने स्कीमें लाई हैं, कुछ वजह से वो स्कीमें ग्राउंड में पूरी नहीं उतरी हैं, 80% उतरी हैं, 20% कमी रह गई है। लेकिन जनता को पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो वादे किए हैं वो उन्हें पीछे भी पूरे किए हैं और आगे भी पूरे किए हैं, करेंगे। इसीलिए लोग जो है नरेंद्र भाई मोदी जी को लाना चाहते हैं। डेवलपमेंट को देखकर वोट करेंगे? जी, डेवलपमेंट को देखकर वोट करेंगे और उनकी स्कीमों को देखकर वोट करेंगे। शुक्रिया। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दों पर वोट करेगी, ना तो किसी धर्म जाति ना ही क्षेत्रवाद के ऊपर। आप देखते रहे जेके भारत। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।